देखिए आप सभी लोगों का कैन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी मस्ती के साथ क्लास को शुरू किया जाए। प्रासरण दाब कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। विलयन का प्रासरण दाब किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, आप एक वीडियो देखेंगे, जितना भी इस चैप्टर का सवाल है सारा सवाल आपका क्या होगा, लगेगा। तो चलो आओ देखो, सुनो ध्यान से। सवाल को हल करने से पहले हमें क्वेश्चन में देखना क्या होता है, सवाल में देखना क्या होता है, जो जो मान दे दिया है पहले लिख लेंगे, ठीक है। इस सवाल में क्या क्या दे दिया है बच्चा, ये दे दिया है टेम्परेचर, माने टी की वैल्यू दे दिया है। टी की वैल्यू कितना दिया है, ध्यान दीजिए इधर, टी बराबर क्या दिया, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 273 प्लस कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 300 पूरा, ये क्या है केल्विन, यानी टी का मान हमको कितना मिला जी, 300 मिल गया। अब एक रेडबर्ग नियतांक होता है जिसे हम आर बोलते हैं, आर की वैल्यू कितना है, सवाल में दिया हुआ है 0.082 क्या लीटर ना एटीएम, इसको क्या कहते हैं, एटीएम ना, कौन एटीएम, पैसा निकालने वाला, कौन वाला, ये एटम, ये क्या है, हाँ ठीक है। अब चलो इसके बाद क्या है, प्रति क्या, केल्विन मोल, गौर से समझो, ये किसका वैल्यू है, आर की वैल्यू, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब क्या यहाँ पर जो दिया है ध्यान से समझिए, m/10 दे दे, m/100 दे दे, m का यहाँ कोई भी वैल्यू दे देगा तो वह आपका होगा क्या, c की वैल्यू होगी, सांद्रता की वैल्यू होगी, क्लियर हो गया। किसकी वैल्यू होगी ये, c यानी सांद्रता। सांद्रता बराबर क्या होता है बच्चों, n/v होता है, c बराबर क्या होता है, n/v होता है। गौर समझो, n जो है पदार्थ के मोलों की संख्या है, समझ में आ गया। अच्छा, v क्या है, उसका आयतन है, यानी जो यहाँ पर दिया हुआ है m, वो किसकी वैल्यू है, n की, समझ गए, इतना मोल है, ये मोल लिखा हुआ है, समझ गए, और मोल जो होता है n, और जो यहाँ पर 10 लिखा है वो क्या है, v है। इतना बात समझ में आया, कोई डाउट है, नहीं है। अर्थात c के बराबर क्या हो जाएगा, n दिया है m/10, ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 होता, यहाँ m लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 है, कितना है, 1 है, तो c के लिए क्या हो जाएगा, 1/10, क्या हो जाएगा, 1/10, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0.1। कोई डाउट है क्या, कोई भी कंफ्यूजन इसमें है, ये किसकी वैल्यू मिली आपको, c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। किसकी किसकी मिल गई, t की मिल गई, r की मिल गई, c की मिल गई। पूछ क्या रहा है, विलयन का प्रासरण दाब, ठीक है, विलयन के प्रासरण दाब या तो आप p से प्रदर्शित करिए या आप पाई से प्रदर्शित करिए, दोनों में से किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे, ठीक है। सवाल को लगाने के लिए फार्मूला क्या है, पाई = CRT, क्या हो जाएगा, पाई = CRT, क्लियर है ना, ध्यान दो। अब एक जगह और फार्मूला आपको दिखाते हैं, क्या, जैसे ये लिखा है पाई, तो आप p लिख सकते हैं, हमने बोल ही दिया है, तो पाई बराबर एक फार्मूला और होता है, क्या, n/v × RT, समझ में आ रहा है। आप इस फार्मूले पर भी इसको लगा सकते हैं, या फिर एक फार्मूला होता है PV = nRT, यही फार्मूला है, यही फार्मूला यह भी है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए c बराबर n/v होता है, तो जहाँ हमने n/v लिया है, इस v का इधर गुणा हो जाएगा। हमने बोला क्या, या तो आप p लिखिए या फिर आप पाई लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिखिए, तो फार्मूला वही है, ठीक है, फार्मूला चेंज नहीं हुआ, पर यहाँ पर n और v की वैल्यू दे दिया है, तो हमें n-v रखने की जरूरत, क्योंकि c की वैल्यू हम यहाँ पर मालूम कर लिए, n/v होता है 1/10 होगा, अर्थात 0.1
होगा। क्लियर हो गया, c की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, पाई इजकल टू c की वैल्यू ये है, रख दिया जाएगा 0.1 इंटू r की वैल्यू हमको यह मिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 0.082 इंटू कहाँ गया, t की वैल्यू क्या है 300, तो यहाँ पर लिख देंगे 300। क्लियर हो गई। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई भी दिक्कत है नहीं है। चले अब थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने अंक पे दशमलव है, 4 अंक पर है। गौर समझे, 1 2 3 4 है कि नहीं, 4 अंक पर, और ये 1 है, दशमलव हटाएंगे तो एक बात खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 82 यानी 82 इंटू 10 के पावर -4 इंटू ये 300। बात को गौर से समझे, हो गया। अब ध्यान दें, यहाँ पर जो आप 82 लिखे हैं, यहाँ पर 300 लिखे हैं, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 82 गुणे क्या 10 के पावर -4 यानी 82 इंटू क्या 10 के पावर -4 इंटू हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, 300 को 3 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 इजकल टू 6, 3 इंटू क्या 8 यानी 24, यानी कि आ गया आपका कितना 246 आया क्या, इंटू 10 के पावर, गौर से समझे यहाँ -4 है, यहाँ 2 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। आया, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है। अगर इस दशमलव को, इस पावर को हटाना है तो इधर दशमलव लगाते चले आए, यानी कि 2.46 कर दें, ये दशमलव क्या होगा हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब दाब है, परासरण दाब है, परासरण दाब का मान कितना, वायुमंडल, ठीक है, ये समझ में आ गया। इस सवाल को आप ध्यान से लगा लीजिए, और ऐसे जो भी सवाल होंगे इस फॉर्मूले पर रखिएगा, सारे सवाल का सॉल्यूशन खत्म। और इस सवाल को लगाते वक्त जो भी आप लोगों को परेशानी होगी कमेंट में एक बार हमसे ज़रूर कहिएगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से एकदम सरल तरीके से आपको मिलेगा। कुछ नहीं, पहले क्या बोला, एक कार्बनिक पदार्थ कितना ग्राम है 4 ग्राम, यानी W का मान कितना बच्चा 4 ग्राम। ध्यान समझे, जल को घोलकर विलयन का कुल आयतन यानी V की वैल्यू कितना दे दिया 600 ml, ठीक है। गौर समझे, ये ml में दिया है, इसको क्या करेंगे लीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये किस में दिया है ml में, लीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 600 बटे में क्या 1000 यानी कि 0.6 लीटर। ये V का मान कितना आ गया 0.6 आ गया समझ में। चलो फिर क्या कह रहा है, प्राप्त विलयन का वायुमंडल, यानी जब दे दिया 0.82 वायुमंडल माने परासरण दाब, वायुमंडल दिया ना यहाँ पर, इसका मतलब परासरण दाब, यानी पाई की वैल्यू कितना दिया है 0.82 दे दिया है। ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू हो गई। अब फिर क्या कर रहा है, ये वायुमंडल है तो वायुमंडल लिख लो, ठीक है, वायुमंडल। फिर क्या कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी टी की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 200 कितना 73 केल्विन हो जाएगा क्या, ये किसकी वैल्यू हो गई टी की वैल्यू हो गई। बात को ध्यान से देखें, डब्ल्यू की वैल्यू कितना जी 4 ग्राम, वी की वैल्यू आपका 0.6 लीटर आया, और पाई की वैल्यू ये आ गई। अब क्या है टी की वैल्यू ये आ गई, हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है एम की, एम बराबर ना पता, एम की वैल्यू पता है नहीं पता है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चले इधर देखो ध्यान दो, एम की वैल्यू ये मालूम नहीं है, फार्मूला हमको परासरण दाब बराबर क्या मिला, पाई इजकल टू क्या बच्चों डब्लू, सीधा समीकरण बना लीजिए, ये इसमें इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों पाई एम वी, ये इसका इधर क्योंकि बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, और जो है बराबर लिख लीजिए डब्लू क्या हो जाएगा WR T। क्लियर हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ क्या कर रहा है अणु भार, अणु भार इसमें किससे प्रदर्शित की जा रहा है यम से, यानी यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर क्या हो जाएगा W, ध्यान देना
WRT/π/V। अब एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते थे, जब ऐसी चीज आए तो यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हो, आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ये बटे में है, इसी को हमें ज्ञात करना है, तो ये जब इधर आएगा तो यहाँ जो वैल्यू होगी यहाँ पर चली आएगी, अर्थात m इजकल टू डायरेक्ट फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, WRT/π/V हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आपको ये गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है, मान रख दीजिए m इजकल टू W का मान कितना दिया बच्चों, 4 ग्राम, कितना दिया, तो यहाँ पर 4 ग्राम लिख लिए, इंटू R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू सवाल में दिया है कितना, R की वैल्यू फिक्स होती है, यह दिया भी है R का मान इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, R की वैल्यू लिखेंगे 0.082 इंटू T की वैल्यू क्या है 273, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या 273 हो गया क्या, अपान पाई की वैल्यू क्या मिला है, ये मिला 0.82 हो गया, इंटू देखिए ध्यान से V की वैल्यू क्या मिली, ये मिला है, V की वैल्यू क्या 0.6। बात समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पर, ध्यान दो, और यहाँ पर कितने अंक पे है, 3 अंक पर, ऊपर भी 3 अंक पे दशमलव और नीचे भी वही है। अब क्या करेंगे, m इजकल टू 4 इंटू 82 इंटू 27 होगा क्या, अपान ध्यान दीजिए ये दशमलव, अब क्या ऊपर भी दशमलव खत्म तो ये भी दशमलव, क्योंकि 1 2 3 अंक पे ऊपर भी है और 3 अंक पर नीचे भी है। ऐसी हालत में क्या होगा जी, 82 गुणे 6 आ जाएगा ना, हाँ या नहीं। अब ध्यान दीजिए यह इससे, अब इसको डिवाइड करो, 2 दूना 2 तिहाई, तो m इजकल टू क्या आया, क्या 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब भाग भी कर सकते हैं इससे सीधे इसमें। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 9 27, 3 कम हो गया। अब इस 2 का इसमें क्या करिए, 2 1 कम 2 और 9 दूना 18, यह आपका हो गया आंसर। समझ आया क्या, बस इसी तरह सवाल को लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना है, शांति से जो दिया है उसको लिखिए, फार्मूला लिखिए, सवाल का फलूदा हो गया। ठीक है।